कोन्निचिवा। दोस्तों ये वीडियो जापानीज प्लेलिस्ट का लेसन नंबर 34 है। इस वीडियो का टाइटल है वर्ब्स टू प्रेजेंट टेंस। इस वीडियो में हम जनरल सेंटेंसेस को प्रेजेंट टेंस में कहना सीखेंगे। हम क्या करते हैं, ऐसी सब चीजें हम जापानीज में प्रेजेंट टेंस में बताना सीखेंगे। इस वीडियो में हम कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे, अलग अलग डिफरेंट वर्ब्स के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप जापानीज में कुछ नए सेंटेंसेस कह पाएंगे और सुन पाएंगे, जो कि आपकी जनरल एक्टिविटीज को प्रेजेंट टेंस में दिखाते होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाजी में माशो। दोस्तों आपको दिए गए सेंटेंसेस को जापानीज में ट्रांसलेट करना है। हम एक एक करके साथ में प्रैक्टिस करते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है डू यू डू योगा। दोस्तों योगा को जापानीज में योगा ही कहते हैं और डू के लिए वर्ब होता है शिमास। आप यहाँ पे पूछ रहे हैं तो ये का पे एंड होगा। तो अब हम देखते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, योगा ओशिमास का। योगा ओशिमास का। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप प्लेलिस्ट के पहले के वीडियोस देखें और खास करके वर्ब्स का वीडियो देख के आएँ, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारे वर्ब्स जापानीज में बता रखे हैं। हो सके तो आप टेंसेस का भी वीडियो देख लीजिएगा। उसमें आपको पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में चीज़ें कैसे कहते हैं समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें हम केवल प्रेजेंट टेंस की ही बातें करेंगे, लेकिन फिर भी और आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर तो पता ही होना चाहिए। डू यू डू योगा। योगा ओशिमास का। योगा ओशिमास का, ये तो बहुत सेंटेंस सिंपल हो गया। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। डू यू डू योगा एवरी डे। एवरी डे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं माई नीची। और सबसे पहले सेंटेंस सेंटेंस के सबसे पहले उसको हम ऐड करते हैं। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। माई नीचे योगा ओशिमास का, यानी कि क्या तुम योगा डेली करते हो, हर दिन करते हो। तो माई नीचे जो है एवरी डे के लिए यूज किया है और वो सबसे पहले आ जाएगा। माई नीचे योगा ओशिमास का। माई नीचे योगा ओशिमास का। डू यू डू योगा विद फ्रेंड्स। अब हम इसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम फ्रेंड्स के साथ योगा करते हो। तो विद के लिए हम जापानीज में मोस्टली तो पार्टिकल यूज करते हैं तो, और फ्रेंड्स को जापानीज में तोमोदाची कहते हैं। और ये भी सेंटेंस के पहले आएगा, तोमोदाची तो, यानी कि फ्रेंड्स के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा तोमोदाची तो योगा ओशिमास का। क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ योगा करते हो। तोमोदाची तो योगा ओशिमास का। तो विद के लिए हमने तो पार्टिकल यूज किया है, तोमोदाची तो योगा ओशिमास का। आई डू योगा ऑफिन। ये भी बहुत सिंपल सेंटेंस है। अगर केवल इतना होता आई डू योगा, तो बस आप इतना कहते कि योगा ओशिमास। जैसे सबसे पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं योगा ओशिमास का, वैसे ही यहाँ पे होता योगा ओशिमास। बस आपको ऑफिन के लिए और वर्ड जोड़ देना है, जो कि होता है योकू। और वो भी सेंटेंस के सबसे पहले आएगा, जैसे एवरीडे के लिए आया था। तो योकू योगा ओशिमास। योकू योगा ओशिमास। बस इतना सा सिंपल सेंटेंस है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये कहना होता कि मैं हर दिन योगा करता हूँ, आई डू योगा एवरी डे, तो आप कैसे कहते। माई नीचे योगा ओशिमास। माई नीचे योगा ओशिमास। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई डू योगा एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, आइए देखते हैं। माई आसा। जैसे कि हमने देखा था एवरी डे के लिए हमने यूज किया था माई नीचे। एवरी मॉर्निंग कहने के लिए हम यूज करेंगे माई आसा। तो माई आसा योगा ओशिमास। माई आसा योगा ओशिमास। मैं हर सुबह योगा करता हूँ। माई आसा योगा ओशिमास। आई समटाइम्स डू योगा। बस दोस्तों हम इसमें अलग अलग अभी एडवर्ब सीख रहे हैं कि आप कब करते हैं। जैसे कि हमने ऑफन देखा, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ऐसा सब सीखा। अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आप अपनी जनरल एक्टिविटीज को प्रेजेंट टेंस में कह सकें। तो समटाइम्स के लिए हम वर्ड यूज करेंगे तोकी दोकी। तोकी दोकी। तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तोकी दोकी योगा ओशिमास। आई समटाइम्स डू योगा, यानी कि तोकी दोकी योगा ओशिमास। आपने ऑफन देखा योकू, आपने एवरीडे देखा माई नीचे, आपने एवरी मॉर्निंग देखा माई आसा। ये सब सेंटेंस के पहले आते हैं। ऐसे ही समटाइम्स डू योगा भी आएगा, तोकी दोकी योगा ओशिमास। आई डू योगा विद माई ओल्डर सिस्टर ऑन वीकेंड्स। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आया। आप पहली नजर में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप बेसिक सेंटेंस समझ लेंगे और आप ये समझ लेंगे कि कैसे करना है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप बताएंगे टाइम। यहाँ पे है वीकेंड्स। वीकेंड्स को हम जापानीज में कहते हैं शूमात्सु। शूमात्सु। फिर आप बताएंगे कि किसके साथ। आने, तो ओल्डर सिस्टर को कहते हैं आने। अगर आपने फैमिली वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने सब कुछ बताया है। ओल्डर सिस्टर को कहते हैं आने। और उनके साथ कर रहे हो, विद के लिए हम यूज करेंगे तो।
तो ये बहुत फिर से आसान सेंटेंस हो गया। शू मात्सुवा आने तो योगा ओशिमास। शू मात्सुवा आने तो योगा ओशिमास, यानी कि मैं वीकेंड्स पे अपनी बड़ी बहन के साथ योगा करता हूँ। शू मात्सुवा आने तो योगा ओशिमास। यहाँ पे आपको ऑन स्पेसिफाई करना है ना, ऑन वीकेंड्स, इसीलिए हमने वा पार्टिकल भी यूज किया है। आप केवल इतना नहीं कह सकते शू मात्सु आने तो योगा ओशिमास, आपको कहना पड़ेगा शू मात्सुबा आने तो योगा ओशिमास। डू यू ऑफन डू योगा विथ हाना। डू यू ऑफन डू योगा विथ हाना, क्या तुम हाना के साथ ऑफन योगा करते हो। अब आप समझ गए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप टाइम बताएंगे जो कि हो गया योकू, फिर आप बताएंगे किसके साथ, और फिर आप अपना सेंटेंस लिखेंगे। तो आप कहेंगे योकू हाना सांतो योगा ओशिमास का। योकू हाना सांतो योगा ओशिमास का। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसीलिए ये का पे एंड होगा। सबसे पहले आपने बताया ऑफन योकू, और किसके साथ, हाना सांतो, हाना के साथ योगा ओशिमास का, तुम योगा करते हो क्या। योकू हाना सांतो योगा ओशिमास का। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे सेंटेंसेस। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई समटाइम्स वॉच मूवीज विद माई फैमिली। ये भी बहुत आसान हो जाता है। पहले आप कहेंगे समटाइम्स के लिए, फिर आप कहेंगे फैमिली के साथ, और फिर आप यूज करेंगे आई वॉच मूवीज। टोकी दोकी काजोकू तो एइगा ओमिमास। टोकी दोकी यानी कि समटाइम्स, इसके साथ फैमिली के साथ, काजोकू तो एगा यानी कि मूवीज, और मीमास यानी कि वॉच। अगर आपने वर्ब्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। वॉच के लिए वर्ब होता है मीमास। टोकी दोकी काजोकू तो एगा ओमिमास। टोकी दोकी काजोकू तो एगा ओमिमास। आई प्ले बास्केटबॉल विद माई फैमिली। ये भी बहुत सिंपल है। काजोकू तो बाजुके तो बोरो शिमास। काजोकू तो बाजुके तो बोरो शिमास। बास्केटबॉल इंग्लिश वर्ड है, उसको बस आपको जापानीज वॉइस में करना है, जापानीज सिलेबल्स में करना है। बासुके तो बोरो, बासुके तो बोरो ओशिमास। काजोकू तो बासुके तो बोरो ओशिमास। आई ईट डिनर विद माई फैमिली एवरी डे। सबसे पहले आप एवरी डे के लिए यूज करेंगे वर्ड, फिर आप कहेंगे फैमिली के साथ, और डिनर, डिनर को हम कहते हैं बानगोहान, और ईट के लिए वर्ब होता है ताबिमास। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई नीची काजोकू तो बानगोहानो ताबिमास। माई नीची काजोकू तो बानगोहानो ताबिमास। माई नीची काजोकू तो बानगोहानो ताबिमास। आई प्ले स्पोर्ट्स विद माई डैड ऑन वीकेंड्स। फिर से वीकेंड्स के लिए आप यूज करेंगे शू मात्सु, डैड के लिए आप यूज करेंगे चीची, और स्पोर्ट्स को हम जापानीज में बस जापानीज वॉइस में उसको यूज करते हैं, और प्ले के लिए वर्ब शिमासी होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। शू मात्सुवा चीची तो सुपोत्सु ओशिमास। शू मात्सुवा चीची तो सुपोत्सु ओशिमास। आप धीरे धीरे बोलिए। शू मात्सुवा चीची तो सुपोत्सु ओशिमास। आपने पहले स्पेसिफाई किया टाइम, फिर आपने स्पेसिफाई किया किसके साथ और आप क्या करते हैं, सुपोत्सुओ शिमास। आई समटाइम्स डू योगा विथ केन। समटाइम्स के लिए आप कहेंगे तोकी दोकी केन सान तो योगा और शिमास। ये भी दोस्तों अब सिमिलर सेंटेंसेस आ गए। ये मैंने इतने सारे सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, ताकि आप ऐसे सेंटेंसेस समझ सकें, कह सकें, और खुद से नए सेंटेंसेस बना सकें। तोकी दोकी केन सान तो योगा और शिमास। अगला सेंटेंस है आई प्ले सॉकर ऑन सैटरडेज। सैटरडे को हम जापानीज में दो योबी कहते हैं। दो योबी, अगर आपने डेज ऑफ द वीक नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। सैटरडे को कहते हैं दो योबी, और सॉकर को जापानीज में साका कहते हैं, साका। दो योबी वा साका ओशिमास। दो योबी वा साका ओशिमास। सैटरडे को मैं सॉकर खेलता हूँ। दो योबी वा साका ओशिमास। आई बाय वेजिटेबल्स ऑन वीकेंड्स। वेजिटेबल्स को जापानीज में यासाई कहते हैं, और बाय के लिए वर्ब है काइमास। शू मात्सु वा यासाई ओ काइमास। शू मात्सु वा यासाई ओ काइमास। शू मात्सु यानी कि वीकेंड्स, वेजिटेबल्स यानी कि यासाई, और बाय के लिए वर्ब है काइमास। वीकेंड्स पे मैं वेजिटेबल्स खरीदता हूँ। शू मात्सु वा यासाई ओ काइमास। डू यू गो आउट विथ फ्रेंड्स ऑफन। सबसे पहले आप ऑफन से शुरू करेंगे। यो फ्रेंड्स के लिए हम कहते हैं तोमोदाची, और गो आउट के लिए वर्ब है दे काके मास, दे काके मास। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा योकु तोमोदाची तो दे काके मास का। योकु तोमोदाची तो दे काके मास का। योकु तोमोदाची तो दे काके मास का। आई गो आउट विथ फ्रेंड्स ऑन संडे। संडे के लिए हमारे पास वर्ड होता है नीचे योबी, और बाकी सब सेंटेंस पूरा सेम ही रहेगा। नीचे योबी वा तोमोदाची तो दे काके मास। नीचे योबी वा तोमोदाची तो दे काके मास। नीचे योबी वा तोमोदाची तो दे काके मास। संडे को मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, बाहर जाता हूँ।
अगला सेंटेंस है आई प्ले वीडियो गेम्स ऑन वीकेंड्स। दोस्तों सिमिलर सेंटेंसेस ही हैं, हम बस थोड़ी नई नई वोकेबुलरी भी साथ में सीख रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो आपने गो आउट के लिए नया वर्ब सीखा, जहाँ तक मैं मुझे याद है मैंने पिछले वीडियोस में नहीं बताया है। आपने क्या कहते हैं बाय के लिए नया वर्ड सीखा, ऐसे ऑफ इन, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, ऐसा सब के लिए आपने नए वर्ड्स सीखे। I play video games on weekends. Shumatsu wa game o shimasu. Shumatsu wa game o shimasu. वीडियो गेम्स को गेम कहते हैं। गेम जापानीज में नहीं, सीरियसली आप कह सकते हैं गेम, क्योंकि म साउंड जापानीज में नहीं होती, इसलिए मुंह पे एंड होगा गेम। shumatsu wa game o shimasu. डू यू स्विम? स्विम के लिए हमारे पास वर्ब है ओयोगी मास। तो आप बस पूछ रहे हैं ओयोगी मास का, डू यू स्विम? ओयोगी मास का। I swim on Sundays. नीचे योबीवा ओयोगी मास। नीचे योबीवा ओयोगी मास। संडे को मैं स्विम करता हूँ। नीचे योबीवा ओयोगी मास। आई टॉक विद माई मदर एवरी नाइट। एवरी नाइट के लिए हम वर्ड यूज करेंगे माई बान, और मदर के लिए हम हाहा यूज करेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक है, ये हा नहीं है, हाहा होना चाहिए। और टॉक के लिए हमारे पास वर्ब है हाना शिमास। हाना शिमास। तो आप पूरा सेंटेंस कहेंगे माई बान हाहा तो हाना शिमास। हर रात मैं अपनी मम्मी के साथ बात करता हूँ। माई बान हाहा तो हाना शिमास। माई बान यानी कि एवरी नाइट। आपने एवरी मॉर्निंग देखा था माई आसा, एवरी डे देखा था माई नीची, और एवरी नाइट माई बान। माई बान हाहा तो हाना शिमास। आई टॉक विद माई फ्रेंड्स ऑन वीकेंड्स। तो आप इसको दोस्तों बनाने की कोशिश करिए। शू मात्सुबा तोमोदाची तो हाना शिमास। शू मात्सुबा तोमोदाची तो हाना शिमास। वीकेंड्स आपने स्पेसिफाई किया, फिर आपने स्पेसिफाई किया किसके साथ और क्या करते हैं, हाना शिमास। आई वॉच फनी वीडियोस। फनी के लिए हमारे पास एडजेक्टिव होता है ओमोशिरोई। वीडियोस के लिए हमारे पास होता है दोउगा। ओमोशिरोई दोउगा उमीमास, और वॉच के लिए वर्ब है मीमास। ओमोशिरोई दोउगा उमीमास। ओमोशिरोई दोउगा उमीमास। आई स्टडी जापानीज एवरी डे बाय माई सेल्फ। आप पहले बाय माई सेल्फ को इग्नोर कर दीजिए और आप फोकस करिए आई स्टडी जापानीज एवरी डे। तो आप इसको जापानीज में कैसे कहेंगे? एवरी डे के लिए आप यूज करेंगे माई नीची, और स्टडी के लिए वर्ब होता है बेंक्यो। तो आप कहेंगे माई नीची निहोंगो वा बेंक्यो शिमास। लेकिन आपको बस यहाँ पे ये और स्पेसिफाई करना है कि मैं अपने आप से करता हूँ, बाय माई सेल्फ। उसके लिए आप यूज करेंगे हितोरी दे। हितोरी दे यानी कि अपने आप से, मैं अपने आप से जापानीज हर दिन पढ़ता हूँ। माई नीची हितोरी दे निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास। माई नीची हितोरी दे निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास। माई नीची का मतलब है हर दिन, हितोरी दे यानी कि खुद से, निहोंगो यानी कि जापानीज, बेंक्यो शिमास यानी कि पढ़ना। माई नीची हितोरी दे निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास। आई रीड न्यूज बाय माई सेल्फ एवरी मॉर्निंग। ये भी सिमिलर सेंटेंस है। माई यासा हितोरी दे न्यूज वो योमिमास। रीड के लिए वर्ब है योमीमास, और न्यूज के लिए वर्ड है न्यूज। मायासा हितोरी दे न्यूज वो योमीमास। मैं हर सुबह अपने आप से न्यूज पढ़ता हूँ। मायासा हितोरी दे न्यूज वो योमीमास। आई ऑफन बाय क्लोथ्स विद फ्रेंड्स। ऑफन यानी कि योकू, फ्रेंड्स के साथ यानी कि तोमोदाची तो, और बाय के लिए हमने वर्ब सीखा था काइमास, और क्लोथ्स के लिए हमें वर्ड पता है फुगू। अगर आपने क्लोथ्स वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो क्लोथ्स के ऊपर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा योकू तोमोदाची तो फुकू ओ काइमास। योकू तोमोदाची तो फुकू ओ काइमास। योकू यानी कि ऑफन, अपने दोस्तों के साथ मैं कपड़े खरीदता हूँ। योकू तोमोदाची तो फुकू ओ काइमास। अगला सेंटेंस है आई वॉच फनी वीडियोस विद फ्रेंड्स ऑन वीकेंड्स। शू मात्सुवा तोमोदाची तो ओमोशिरोई दोगा उमीमास। दोस्तों इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आपको समझ में आने लगा होगा। ये सब रिपीटेटिव ही हो जाता है बार बार, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये सब जरूरी हो जाता है। शो मात्सुबा तोमोदाची तो ओमोशिरोई दोगा उमीमास। आई ड्रिंक कॉफी एट 10 o'clock एवरी मॉर्निंग। अगर आपने टाइम वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो मैंने उसमें टाइम कैसे स्पेसिफाई करते हैं ये भी मैंने सिखाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। माई आसा जू जीनी कोही ओनी नोमीमास। माई आसा यानी कि हर सुबह, 10 o'clock यानी कि जू जीनी, और कॉफी के लिए कोही, ड्रिंक के लिए नोमीमास। माई आसा जू जीनी कोही हो नोमीमास। माई आसा जू जीनी कोही हो नोमीमास। डू यू ईट ब्रेकफास्ट एट 6 o'clock? ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि का पे खत्म होगा। टाइम से शुरू करेंगे। रोकुजी नी आसा गुहानो ताबेमास का। रोकुजी नी
आसा गुहानो ताबेमास का। ब्रेकफास्ट को आप कहते हैं आसा गुहान, लंच को कहते हैं हीरो गुहान, डिनर को कहते हैं बान गुहान। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक वोकैबुलरी में मैंने सिखाया होगा कहीं ना कहीं। रोकुजी ने आसा गुहानो ताबेमास का। हाना ऑफन ईट्स ब्रेड। ब्रेड के लिए हमारे पास जापानीज वर्ड होता है पान। पान। तो आप टाइम से शुरू करेंगे। हाना सांवा योकु पानो ताबेमास। हाना सांवा योकु पानो ताबेमास। अगर आप अपनी बात कर रहे होते आई ऑफन ईट ब्रेड, तो आप बस इतना कह सकते थे योकु पानो ताबेमास, योकु पानो ताबेमास। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाना की बात चल रही है, इसलिए आपको हाना को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाना से शुरुआत करनी पड़ेगी, हाना को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हाना सांवा योकु पानो ताबेमास। अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो बस इतने से काम हो जाता। योकु पानो ताबेमास। दैट डॉक्टर ड्रिंक्स कॉफी एट 10:30। वो डॉक्टर 10, 10:30 बजे कॉफी पीता है। तो दैट डॉक्टर यानी कि सोनो ईशा वा जूजी हान नी को ही नोमीमास। 10:30 को आप कहेंगे जूजी हान। जूजी हान। हमने यहाँ पे पहले देखा 6 o'clock के लिए हमने यूज किया था रोकुजी नी। 10 o'clock के लिए हमने यूज किया था जूजी नी। 10:30 के लिए हम यूज करेंगे जूजी हान नी। टाइम के बाद हम नी पार्टिकल यूज करेंगे। सोनो ईशा वा जूजी हान नी को ही नोमीमास। दैट डॉक्टर ड्रिंक्स कॉफी एट 10:30। तो दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने इस वीडियो में कुछ नया जरूर सीखा होगा। आपको नए सेंटेंसेस बनाने आए होंगे, और आपने प्रेजेंट टेंस में अपनी जनरल एक्टिविटीज को प्रेजेंट टेंस से बताना भी और अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास।